मंडला जिला अस्पताल में सिकल सेल वॉरियर्स के लिए कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अस्पताल, पूर्णायु वेलनेस फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक संस्था का सहयोग रहा। मंडला में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में करीब 170 से अधिक सहभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को बेहतर उपचार संबंधी जानकारी देना रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नागपुर से आई डॉक्टर दीप्ति जैन रही। उन्होंने सिकल सेल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और करीब 70 से अधिक सिकल सेल वॉरियर्स का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को जरूरी सावधानियों और उपचार के बारे में बताया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मंडल जयेश झा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार सिकल सेल रोग को गंभीरता से लेते हुए लगातार जागरूकता और उपचार के प्रयास कर रही है। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर्स, स्वास्थ्यकर्मियों, सिकल सेल वॉरियर्स और उनके परिजनों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। देखिए, पहली बात तो सिकल सेल रोग पे काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मिशन लॉन्च किया उसके अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उसमें इस रोग के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, जन जागरूकता बढ़ेगी। तो इसके लिए वो अच्छे से जो बच्चे जो सिकल सेल वॉरियर हैं, हम पेशेंट ना बोल के उनको वॉरियर बोलते हैं, तो जो सिकल सेल वॉरियर हैं उनको जो जीवन है, क्योंकि मैं खुद भी एक सिकल सेल वॉरियर हूँ, तो मैं यहाँ पे यही बताने आया हूँ और यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसके साथ जी सकते हैं, पर उसके लिए एकदम संतुलित जो जीवन है वो जीने की ज़रूरत है। तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, यही हम लोग अवेयरनेस करने के लिए आए हैं। और ये जनरल पब्लिक के साथ में जो हमारे CHOs हैं या हेल्थ कर्मी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो पहले तो ये है कि इस मिशन के अकॉर्डिंग पहले तो जो सिकल सेल के साथ जो लोग हैं, पहले तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधारा जाए। दूसरी बात जो है वो प्रिवेंशन की बात है, बचाव कैसे कर सकते हैं हम। तो बचाव के लिए हम सबसे पहले तो अ, अ, सबसे अच्छा जो सुझाव है भारत सरकार ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जांच करवानी है। 0 से 40 साल के लोगों की जांच करवानी है। अगर आप शादी से पहले अगर जांच करवाएंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको एक कलर कोडेड कार्ड मिलेगा। तो एक जैसे कुंडली मिलाते हैं उसी तरह से उस कार्ड को मिला के अगर शादी करेंगे तो हम लोग निश्चित ही इसको 2047 तक खत्म कर पाएंगे। और भारत सरकार को जो मुख्य उद्देश्य है वो 2047 तक सिकल सेल रोग के साथ बच्चा पैदा ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रिवेंशन पे काम करना। वही जागरूकता से ही ये प्रिवेंशन संभव है। हम पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए और पहले बताएंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहले आप उसको शादी से पहले टेस्ट कराएं। और दूसरी बात ये है, अगर आपकी शादी हो गई है तो प्रेगनेंसी के समय फर्स्ट के 3 महीने में आप उसका टेस्ट कराएं। माता का टेस्ट करवाएं और पिता का टेस्ट कराएं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या कैरियर हैं तो आजकल वो सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा सब उपलब्ध कराई गई हैं कि आप पहले 3 महीनों में उस भ्रूण का आप पता कर सकते हैं बच्चे का कि वो कैरियर है, नॉर्मल है या डिजीज़ है। तो हम अगर कोई डिजीज़ है तो हम बोलना चाहेंगे कि जैसे हम जैसे बच्चे और आएंगे तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस में जाएगी और बहुत सी दिक्कतों के साथ वो बच्चा पैदा होगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ANC या तो ANC हैं तो उनका पहले टेस्ट कराएं और शादी से पहले ज़रूर मतलब टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के शादी करें तो ये आगे ना बढ़े। सर, पूरा आपका परिचय? मेरा नाम ललित किशोर पारगी है और मैं सिकल सेल वॉरियर हूँ। मैं सिकल सेल सक्षम राजस्थान फाउंडेशन है उसका फाउंडर मेंबर हूँ और साथ ही मैं नर्सिंग ऑफिसर भी हूँ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सिकल सेल डिजीज़ उदयपुर का वहाँ का नर्सिंग इंचार्ज हूँ। तो क्योंकि मैं सिकल सेल डिजीज़ खुद भी हूँ इसलिए ही मैं इस सिकल सेल रोग के लिए काम कर रहा हूँ। ये पूर्णायु वेलनेस फाउंडेशन NGO है जिसके संचालक हैं रवि तिवारी, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके द्वारा मंडला जिले में जो सिकल सेल से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए जागरूकता और शिक्षा के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर से मैडम दीप्ति जैन, जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया पर नागपुर में, महाराष्ट्र में बहुत काम किया, उनको बुलाया गया है। तो वो सभी सिकल सेल मरीजों से चर्चा करके उन्हें किस प्रकार की जीवन शैली जीना चाहिए उसके बारे में समझा रहे हैं। और साथ ही मैडम के द्वारा जो CHO हैं पूरे मंडला जिले की, उनको सिकल सेल मरीज की देखभाल किस तरीके से करना है उनको इस संबंध में समझाया जा रहा है। सर, मंडला में सिकल सेल समस्या है, किस तरह से ये
मतलब में लोग इससे पीड़ित हैं? देखिए, मंडला जिले की आबादी है 12,23,901, जिसमें 0 से 40 वर्ष के लोग लक्ष्य हैं हमारे, जिसमें 9,42,404 लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है, जिसमें अभी तक 8,17,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें कैरियर की संख्या है लगभग 27,000 और सिकल सेल पीड़ित मरीज हैं 3,000, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3,000 मरीज हैं हमारे यहाँ सिकल सेल पीड़ित, ट्रेट लेकिन 27,000 हैं जो फैला सकते हैं बीमारी को। का अभियान शुरू है, मिशन सिकल सेल डिजीज, इरेडिकेट सिकल सेल डिजीज बाय 2047। ये अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में ये स्पेशल मिशन निकाला है, जिसमें 17 स्टेट भारत के, उसमें सिकल सेल डिजीज का अवेयरनेस, जन जागृति, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और मैनेजमेंट, ये चारों पिलर्स है। ये इसका मंडला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रमाण में सिकल सेल डिजीज है। सरकार ने हर फैसिलिटी फ्री दी है सिकल सेल डिजीज से। तो यहाँ जो आज ट्रेनिंग हुई उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है प्रोग्राम, और कुछ चीज़ें और क्या कर सकते वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आज, जिससे पेशेंट्स को फायदा हो। क्या बोले? अच्छा, इनको बजट मेरा परिचय, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन हूँ, मेडिकल कॉलेज नागपुर में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स थी, और अभी मैं सिकल सेल डिजीज की नोडल ऑफिसर हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम चालू है उसमें कंसल्टेंट हूँ। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।